तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने सिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडोज़ 10 की बूटेबल सीडी अपने कंप्यूटर में लगा लेंगे। विंडोज़ 10 की बूटेबल सीडी लगा लेंगे और F2 बटन दबाएंगे तो यह स्क्रीन आपके पास खुलेगा। यहाँ से आपको बूट का सीक्वेंस, फर्स्ट बूट यहाँ पे आपको USB स्टोरेज डिवाइस लेना है और सेकेंड बूट पे हार्ड ड्राइव लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देना है। जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे तो उसके बाद जो विंडो खुलेगा, वो विंडो खुलेगा आपके बूटेबल का एरिया, जिसमें विंडोज़ 10 बूट होना शुरू होगा। विंडोज़ 10 की स्क्रीन आएगी, विंडोज़ 10 की ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं, जो विंडोज़ 10 इंस्टॉल होने को होगा उसका लोगो और उससे संबंधित ऑप्शन खुलेगा। जो ये ब्लिंक कर रहा है, इस ब्लिंक करने के बाद ही वो ऑप्शन आएगा। जब तक ये ब्लिंक करेगा तब तक आप इंतज़ार करेंगे। उसके बाद इस तरीके से विंडोज़ की स्क्रीन पे इस तरह का मैसेज आएगा आपके डेस्कटॉप पे। उसके बाद यहाँ से आपको जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब जो विंडो आएगा, यहाँ यदि आपके पास एक्टिवेटेड लाइसेंस की है तो वो डालेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन तब आएगा जब आप यहाँ पे लिखेंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। उसके बाद आपको यहाँ से विंडोज़ 10 प्रो सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, होम, बेसिक, होम और होम एजुकेशन, इंटरप्राइजेस, जो भी आपको सेलेक्ट करना। 10 प्रो अच्छा होता है। 10 प्रो सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म, फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद कस्टम पे आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राइव बनाना है। आप क्या करिएगा, जिस ड्राइव में आपको इंस्टॉल करना उस ड्राइव का लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या कर देंगे, और यदि किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे इस ड्राइव को फॉर्मेट करना है या डिलीट करना है। डिलीट करने का मतलब, यदि आप ड्राइव डिलीट करेंगे तो नया पार्टीशन आपको बनाना होगा। मैं यहाँ आपको पार्टीशन बना के दिखाता हूँ। इस पार्टीशन को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। बिल्कुल नया पार्टीशन बनाना बता रहा हूँ। जब नया हार्ड डिस्क लगता है किस तरीके से काम करना होता है वो बता रहा हूँ। पार्टीशन 2 को सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया, पार्टीशन 3 को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और ये भी जो बचा इसे भी डिलीट कर दिया। सारा पार्टीशन डिलीट कर दिया। 465 GB यहाँ आपको दिख रहा है। न्यू पे जाके आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, सी ड्राइव के लिए आपको जितना पार्टीशन की जगह देनी है, सी ड्राइव के लिए, सी ड्राइव को मैक्सिमम जगह दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सी ड्राइव के लिए मैं 250 GB दे दिया या 200 GB। ठीक है, तो अप्लाई किया, 20 लिखा हूँ तो 200 GB ये हो गया सी ड्राइव के लिए, 263 बाकी दूसरे ड्राइव के लिए, जिसको हमने नेक्स्ट करके बना दिया। हमने इसमें 2 ही ड्राइव बनाया है। आप चाहेंगे तो यहाँ से 1-2 ड्राइव और भी बना सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आप पार्टीशन डिलीट करेंगे तो आपका सारा डेटा भी डिलीट हो जाएगा। इस होश में, हवास में ये करिएगा कि पार्टीशन डिलीट करने का मतलब कि आपका कोई डेटा बचेगा नहीं। उसके बाद पार्टीशन 2 को सेलेक्ट करके हमने क्या किया, नेक्स्ट करेंगे। ये जो इंस्टॉलेशन होगा, जैसे ये अभी यहाँ है ना, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, यहाँ 0% है। यह 0% धीरे धीरे 1%, 2%, 3%, 4% होते होते आपको ये 100% तक जाएगा। और 100% जब हो जाएगा उसके बाद 64, 65 ऐसे चल रहा है अभी। जब 100 तक हो जाएगा उसके बाद क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये 100 तो कंप्लीट हो जाए। जब 100 कंप्लीट हो जाएगा
तो ये कॉपिंग विंडोज़ फाइल पे टिक हो जाएगा। गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन कंप्लीट टिक, इंस्टॉलेशन फीचर टिक, इंस्टॉलिंग अपडेट टिक, और उसके बाद लास्ट में यह फिनिशिंग अप, जब यह भी ग्रीन टिक हो जाएगा तो आपको ऑप्शन आएगा रीस्टार्टिंग विंडोज़ इन 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, और ऐसे ऐसे फिर आपका विंडोज़ क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। जब रीस्टार्ट होगा तो उस दौरान क्या करिएगा, वापस आप अपना पेन ड्राइव निकाल दीजिएगा और सिस्टम को आगे चलने दीजिएगा। आगे क्या होगा, सूचना दे देंगे आपको, आगे चलने दीजिए। इस तरह स्क्रीन चलती रहेगी, गेटिंग रेडी ऐसे स्क्रीन आएगा। और उसके बाद जो स्क्रीन आएगी उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, पहले वही स्क्रीन तो आ जाए। उसके बाद यह स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा होगा जस्ट अ मोमेंट। आपको कुछ देर और इंतज़ार करना होगा जब तक कि अगली स्क्रीन ना जाए। इसका मतलब कि तब से लेके अभी तक इतने समय के दौरान ओएस की सारी सपोर्टिंग फाइल क्या हो रही है, इस कंप्यूटर में अपलोड हो रही है। विंडोज़ 10 से संबंधित जितनी भी सपोर्टिंग फाइल होगी वह अपलोड हो रही है, और इसलिए यह इतना समय लग रहा है। आपको तब तक इंतज़ार करना है, कुछ नहीं करना होगा, कोई बटन न माउस का न कीबोर्ड का कुछ आपको प्रेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस दौरान यह क्रिया चालू है, ओएस से संबंधित फाइलों का कंप्यूटर में आदान प्रदान हो रहा है, तो आपको तब तक इंतज़ार करना होगा। अब आने वाली स्क्रीन जो है, लेट्स स्टार्ट विथ रीज़न, तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करके यस कर देना है। अगेन थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, यस करना है, स्किप कर देना है। थोड़ी देर फिर से आपको इंतज़ार करना है अगले स्क्रीन के आने तक। अब यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन हो रहा है, तो यदि आपके पास कोई वाईफाई कनेक्शन होगा तो वो यहाँ से सिलेक्शन लेगा, अन्यथा आपको आई डोंट हैव इंटरनेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप कर देना है, कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। यहाँ पे आपके अपने कंप्यूटर का क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया व्यूज़ क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट, आप चाहेंगे तो यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यस कर देना है। यस करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो स्क्रीन आएगी वो आपकी विंडोज़ 10 की पहली स्क्रीन होगी, या पहली स्क्रीन विंडोज 10 की। इसका मतलब कि आपके सिस्टम में विंडोज़ 10 लोड हो चुका है, और तब तक आपको अपना स्क्रीन और सिस्टम टर्न ऑफ नहीं करना है जब तक कि विंडोज़ 10 की पहली स्क्रीन नहीं आ जाती है। जब तक पहली स्क्रीन नहीं आ जाती है तब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे। पहली स्क्रीन आने के बाद देखिए यहाँ ऑप्शन भी है, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना है। विंडोज़ स्क्रीन आने के बाद आप उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। पहली स्क्रीन जो आएगी विंडोज़ 10 की वह पहली स्क्रीन होगी, और इसका मतलब कि आपके सिस्टम में विंडोज़ 10 लोड हो चुका है। ऑलमोस्ट देयर के बाद यह जो स्क्रीन है यह विंडोज़ 10 की पहली स्क्रीन है। बधाई हो, आप विंडोज़ 10 अपने सिस्टम में डाल चुके हैं, विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस वीडियो के ज़रिए अपने सिस्टम में विंडोज़ 10 डाल चुके हैं या डालने का प्रयास कर रहे हैं, यदि कोई तकलीफ़ परेशानी होती है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही में आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अन्य प्रकार के हर प्रकार के वीडियो को जिसमें इस कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है
आप वेबसाइट से या चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।